हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तसव्वुर इजाज एंड वेलकम टू द 24th वीडियो ऑफ 3D एनिमेशन कोर्स बाय 3DX मेंटोर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको चॉकलेट केक का 3D मॉडल बनाना सिखाया था, सिंपल डिफॉर्म मॉडिफायर के बारे में बताया था और 3D मॉडलिंग की कुछ न्यू टेक्निक्स भी बताई थी और 3D कर्सर मेन्यू के बारे में भी बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको हाई पॉली 3D मॉडल और लो पॉली 3D मॉडल के बारे में डिटेल से गाइड करूंगा। साथ ही साथ एक ट्री का लो पॉली 3D मॉडल बनाकर हम इस कॉन्सेप्ट को और भी डिटेल से समझेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि हाई पॉली और लो पॉली 3D मॉडल में क्या फ़र्क होता है। देखो, इस इमेज में आपके सामने दो ट्रीज़ हैं। ये वाला जो ट्री है इसमें रियल ट्री के जैसी डिटेल्स मौजूद हैं, इसलिए इसे हम हाई पॉली ट्री कंसीडर करेंगे। लेकिन ये वाला जो ट्री है, ऐसे ट्री को कार्टून वीडियोस में यूज़ किया जाता है, इसमें रियल ट्री के जैसी डिटेल्स मौजूद नहीं है, इसलिए ये वाला ट्री लो पॉली ट्री कंसीडर होगा। लेकिन हाई पॉली और लो पॉली 3D मॉडल्स की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ ब्लेंडर में आया तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने दो ट्रीज बनाए हुए हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हाई पॉली ट्री है या लो पॉली, तो आपका जवाब होगा कि ये तो लो पॉली ट्रीज हैं, क्योंकि इनमें तो ज़्यादा डिटेल्स ही नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ कि आप अपनी जगह सही हो। ये दोनों ट्रीज़ दिखने में भी मिलते जुलते हैं और जितना मैंने अभी तक आपको बताया है उसके मुताबिक ये दोनों लो पॉली ट्रीज़ हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये वाला जो ट्री आप देख रहे हो ये हाई पॉली ट्री है और ये वाला जो ट्री आप देख रहे हो ये लो पॉली ट्री है। आओ अब सबसे पहले ये समझाता हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों ये वाला हाई पॉली है और क्यों ये वाला लो पॉली है। देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ शो ओवरलेज में आया और यहाँ से स्टैटिस्टिक्स को टर्न ऑन कर दिया। तो देखो, ब्लेंडर में मुझे यहाँ स्टैटिस्टिक्स शो होने लग गई। मेरे पास 3D व्यू पोर्ट में 8 ऑब्जेक्ट हैं, टोटल वर्टिसेस कितनी हैं, एजेस कितने हैं और फेसेस कितने हैं वगैरह वगैरह। एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि लो पॉली 3D मॉडल्स बनाने का एक ही मकसद होता है, वो ये कि लो पॉली 3D मॉडल्स को जब हम एनिमेशन में रेंडर करते हैं तो वो ज़्यादा हैवी ना होने की वजह से जल्दी रेंडर हो जाते हैं और आपके कंप्यूटर की कम से कम मेमोरी कंज्यूम करते हैं। जबकि हाई पॉली 3D मॉडल्स रेंडर होने में ज़्यादा टाइम लेते हैं और आपके कंप्यूटर की ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी भी कंज्यूम करते हैं। इसलिए जिस 3D मॉडल में जितनी ज़्यादा वर्टिसेस होंगी उतनी ही ज़्यादा वो आपके पीसी की मेमोरी कंज्यूम करेगा और जितनी कम वर्टिसेस होंगी वो उतनी ही कम मेमोरी कंज्यूम करेगा। अब अगर मैं यहाँ पर ये वाला हाई पॉली ट्री सेलेक्ट करूँ तो यहाँ स्टैटिस्टिक्स में आप देख सकते हो कि इस ट्री में 18,086 वर्टिसेस हैं। और अब अगर मैं ये वाला ट्री सेलेक्ट करूँ तो इस ट्री में ओनली 1748 वर्टिसेस हैं। इस ट्री में ज्योमेट्री ज़्यादा है, वर्टिसेस ज़्यादा हैं, इसलिए ये हाई पॉली की कैटेगरी में आ गया। क्योंकि एनिमेशन में इसको रेंडर करते वक्त मुझे टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही, लेकिन ये ट्री मेरे पीसी की ज़्यादा मेमोरी भी खाता रहेगा और मेरे सीन को हैवी भी बनाता रहेगा, इसलिए ये हाई पॉली ट्री है। और ये वाला लो पॉली ट्री है क्योंकि ये मेमोरी भी कम खा रहा है, इसमें ज़्यादा वर्टिसेस भी नहीं है और डिटेल्स भी कम है। तो ये वाला ट्री लो पॉली की तीनों शराइत पर पूरा उतरता है। अब देखो, देखने में तो ये दोनों सेम है, फिर इसके हाई पॉली होने का क्या फ़ायदा। देखो, ब्लेंडर में 3D मॉडल बना लेना कोई बड़ी बात नहीं। काम की बात यह है कि 3D मॉडल बनाते वक्त आपकी अप्रोच क्या थी, यानी कि जो 3D आर्टिस्ट कम वर्टिसेस के साथ, कम ज्योमेट्री के साथ एक अच्छा 3D मॉडल रेडी कर सकता है, वही अच्छा 3D आर्टिस्ट माना जाता है। अब ये दोनों ट्रीज दिखने में सेम है, इनमें थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, लेकिन इनको बनाने की अप्रोच डिफरेंट थी, इसलिए ये वाला ट्री ज़्यादा मेमोरी खा रहा है और ये वाला ट्री कम मेमोरी खा रहा है। चलो अब इस ट्री को बनाना सीखते हैं। सबसे पहले तो फाइल में जाके न्यू में जाके जनरल पर क्लिक किया और न्यू ब्लेंड फाइल ओपन कर ली। ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट बटन दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया और कीबोर्ड से Ctrl+S दबा के
डेस्कटॉप पर जाके यहाँ राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट किया और इसका नाम रखा ट्री और इंटर दबा दिया। अब इस फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन किया और यहाँ से ब्लेंड फाइल का नाम रखा ट्री और यहाँ सेव ब्लेंडर फाइल पर क्लिक करके फाइल को सेव कर दिया। अब ऐड में जाके मैश में जाके एक सिलेंडर ऐड किया और टैब दबा के इसके एडिट मोड में आ गया। 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसिलेक्ट हो जाए और माउस कर्सर को यहाँ ला के 2 बटन दबा के एज सेलेक्ट मोड में आ गया। कंट्रोल R दबा के माउस स्क्रॉल से सेगमेंट्स को बढ़ा के 2 बार क्लिक करके यहाँ लूप कट्स ऐड कर दिए। अब इस सबसे नीचे वाले लूप कट पर डबल क्लिक करके इसे सिलेक्ट किया और S दबा के स्केल कर दिया। इसी तरह इन ऊपर वाले एज लूप्स को डबल क्लिक करके सिलेक्ट करता गया और S दबा के स्केल करके छोटा करता गया। ऐसी शेप बना लेने के बाद मैं टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया और इसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके शेड स्मूथ बाय एंगल पर क्लिक कर दिया। अब मॉडिफायर्स में जाके ऐड मॉडिफायर्स में जाके जनरेट में जाके बेवल मॉडिफायर ऐड किया, सेगमेंट्स को 3 किया और अमाउंट वैल्यू को 0.04 कर दिया। अब इसको सिलेक्ट करके G दबा के Z दबा के इसे 3D फ्लोर से मूव करके ऊपर ले आया। शिफ्ट D और Z दबा के इसे Z एक्सिस पर डुप्लीकेट किया और S दबा के स्केल किया और मूव वाले गिज्मो से इसकी पोजीशन एडजस्ट कर ली। अब इसे शिफ्ट D और Z दबा के Z एक्सिस पर डुप्लीकेट किया और S दबा के स्केल करके इसकी पोजीशन एडजस्ट कर ली। अब टैब दबा के इसके एडिट मोड में आया, 1 दबा के वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में आया, ऑल्ट Z दबा के एक्सरे मोड को ऑन किया, O बटन दबा के प्रोपोर्शनल एडिटिंग को ऑन किया और इन वर्टिसेस को सिलेक्ट करके G दबा के X दबा के इसकी शेप को थोड़ा सा रैंडम कर दिया। इसी तरह अपनी मर्जी की बाकी की कुछ वर्टिसेस को भी एडजस्ट कर लिया और अब टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया और यही प्रोसेस इन दूसरी दोनों शेप्स के साथ रिपीट किया। अब टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आके ऑल्ट Z दबा के एक्सरे मोड को ऑफ किया तो देखो हमारे ट्री की शेप रेडी है। नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया, ऐड में जाके मैश में जाके सिलेंडर ऐड किया, टैब दबा के इसके एडिट मोड में आया, S दबा के शिफ्ट Z दबा के इसे स्केल किया। अब S दबा के Z दबा के इसे Z एक्सिस पर भी स्केल किया और मूव वाले गिज्मो से इसकी पोजीशन एडजस्ट कर ली। 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसिलेक्ट हो जाए और कीबोर्ड से 2 बटन दबा के एज सेलेक्ट मोड में आ गया। माउस कर्सर को यहाँ ला के कंट्रोल R दबा के माउस स्क्रॉल से लूप कट्स इंक्रीज किए और 2 बार क्लिक करके लूप कट्स ऐड कर दिए। अब एक एक लूप कट पर डबल क्लिक करके प्रोपोर्शनल एडिटिंग को ऑन रखते हुए मूव वाले गिज्मो से रैंडमली थोड़ा सा मूव कर करके ऐसी शेप बना ली। अब टैब दबा के इसके ऑब्जेक्ट मोड में आया, राइट क्लिक करके शेड स्मूथ बाय एंगल पर क्लिक किया। अब मॉडिफायर्स में जाके ऐड मॉडिफायर्स में जाके जनरेट में जाके बेवल मॉडिफायर ऐड किया, सेगमेंट्स को 3 किया, अमाउंट वैल्यू को 0.01 कर दिया और अब शेडिंग पर क्लिक करके शेडिंग वर्कस्पेस में आ गया। यहाँ से ट्री वाले टॉप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ से मटेरियल प्रॉपर्टीज पैनल में आ गया, प्लस आइकन पर क्लिक करके स्लॉट ऐड की और न्यू पर क्लिक करके एक मटेरियल ऐड कर लिया। डबल क्लिक करके इसका नाम रखा ट्री
और यहाँ BSDF में आके बेस कलर में जाके ग्रीन कलर दे दिया। अब इस दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करके स्लॉट ऐड की, न्यू पर क्लिक करके मटेरियल ऐड किया, डबल क्लिक करके इसका नाम रखा tree2 और BSDF में आके बेस कलर में जाके ग्रीन कलर दे दिया। अब इस थर्ड वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, प्लस आइकन पर क्लिक करके स्लॉट ऐड की, न्यू पर क्लिक करके मटेरियल ऐड किया, डबल क्लिक करके नाम रखा tree3 और बेस कलर में जाके ग्रीन कलर दे दिया। अब लास्ट में इस वुड को सिलेक्ट किया, प्लस आइकन पर क्लिक करके स्लॉट ऐड की, न्यू पर क्लिक करके मटेरियल ऐड किया और बेस कलर में जाके ब्राउन कलर दे दिया। अब यहाँ कैमरा आइकन पर क्लिक करके कलर मैनेजमेंट में जाके लुक को वेरी हाई कंट्रास्ट कर दिया ताकि ये बेहतर दिखाई दे और यहाँ से लेआउट पर क्लिक करके लेआउट वर्कस्पेस में आ गया और यहाँ से मटेरियल प्रीव्यू मोड में आ गया। तो आप देख सकते हो कि हमारा बेसिक सा लो पॉली ट्री रेडी है। अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स ऑन करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप वर्टिसेस भी देख सकते हो कि कितनी है। अब इसके मॉडिफायर्स को अप्लाई करके इन सब को सिलेक्ट करके Ctrl+J दबा के एक ऑब्जेक्ट बनाना आपका काम है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो वेरी गुड, और ना कर सके तो इट्स मीन कि आप पिछली वीडियोस में बंक मार के आए हो। इसलिए पिछली वीडियोस को रिपीट करो और समझो कि मॉडल्स को ज्वाइन कैसे किया जाता है। मेरी आज की वीडियो में आपने जाना कि लो पॉली और हाई पॉली 3D मॉडल्स में क्या फ़र्क होता है और इनको कैसे पहचानते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको लो पॉली ट्री का 3D मॉडल बनाना भी सिखाया। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ये 3D मॉडल्स डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके 3D से रिलेटेड कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा जो अब आपके पास होनी चाहिए।